हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी दुनिया चैप्टर 3 कृषि जो क्लास 8 का है उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारा चैप्टर 3 का जो चैप्टर 3 है उसका नाम है कृषि, उसी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि निम्नलिखित जो नीचे लिखे हुआ है, निम्नलिखित का मतलब होता है कि जो नीचे लिखा लिखा हुआ है वो सब क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है कृषि क्या है। तो हम लोग समझते हैं कृषि क्या है। तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर फसल उगाना, पशुपालन करना आदि शामिल होता है। कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन पर फसल उगाना, पशुपालन करना आदि शामिल होते हैं, वो सब कृषि कहलाता है। और ये सब हम आपको क्लास में बता चुके हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करता है। यानी कि हमको उन कारकों को बताना है जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो हमारा वो कारक हो जाएगा जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, तकनीक और मशीनें। जलवायु, अब आप पढ़े होंगे कृषि चैप्टर के अंदर में कि जलवायु हम आपको पढ़ाए थे जलवायु क्या होता है। तो जलवायु कि ऐसा जो फसल के अनुकूल होता है। अब मान के चलिए कि कहीं पर जैसे कि पर्सन हो गया, वो ज्यादा पानी में होता है और हम उसको लगा दिए चाय, जहाँ चाय की खेती होती है वहां पर, तो होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जलवायु अलग अलग है। अब हम लोग समझते हैं मिट्टी। अब मान के चलिए हम आप लोगों को बताए थे कि कपास के लिए काली मिट्टी बहुत बहुत ही अच्छा होता है। और मान के चलिए हम काली मिट्टी में लगा दिए कॉफी, तो वहाँ पे कॉफी होगा नहीं होगा। इसीलिए जलवायु और मिट्टी दोनों ये सब आवश्यक होता है, यानी कि कृषि को प्रभावित करता है। उसके बाद हो गया स्थलाकृति। स्थलाकृति में हम आप लोगों को बताए थे चाय। चाय की जो खेती होती है वो ढलान वाली जगह पर होती है। अगर हम ढलान वाली जगह पर अगर हम पटसन को रोक देते हैं, पटसन तो पानी में होता है, अगर वहाँ बारिश होगा और पानी नहीं रुकेगा तो पटसन होगा नहीं। तो इसलिए स्थलाकृति भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद है जल की उपलब्धता। यानी कि हम कहीं भी अगर खेती करते हैं, अगर वहाँ पे जल नहीं होगा, मान के चलिए अगर हम खेती किए कर लेते हैं हम पटसन का, और वहाँ पे जल है नहीं है, तो पटसन होगा कभी नहीं होगा। तो जल की उपलब्धता बहुत मायने रखता है। और तकनीक और मशीन, यानी कि तकनीक और मशीनें में हम आप लोगों को बताए थे कि पहले होता था, पहले बैल से होता था, बैल से खेती होता था, यानी कि खेत का जुताई होता था। अब ट्रैक्टर से होता है, उससे टाइम और समय सब कुछ होता है और अच्छे से फसल को हम लोग बाग करते हैं, यानी कि बुनते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि क्या है, इसकी क्या हानियां हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है। तो स्थानांतरित कृषि वह है जिसमें किसान एक जगह कुछ वर्षों तक खेती करके दूसरे जगह चले जाते हैं। यानी कि स्थानांतरित कृषि वह है जिसमें किसान एक जगह खेती करता है, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद दूसरी जगह चले जाता है, इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हानियां। तो हानियां में क्या है, तो जंगल की कटाई। अब जंगल की कटाई कैसे होगा, तो मान के चलिए हम एक जगह खेती किए, उसके बाद हम कहीं जाएंगे तो वहां पे थोड़ी ना है कि हमको पूरा साफ जगह मिलेगा, वहां पर तो जंगल होबे करेगा, तो उसको हम कटाई करेंगे, उसके बाद वहां पे खेती करेंगे, तो जंगल की कटाई होती है। भूमि की उर्वरता में कम होना। यानी कि मान के चलिए अगर हम कहीं पे खेती किए तो वहां पे हम भूमि की उर्वरता थोड़ा कम होगा, उसके बाद उसको हम छोड़ दिए तो वहाँ पे वो धीरे धीरे रहते रहते मतलब छोड़ देंगे तो वो बंजर बन जाएगा। तो भूमि की उर्वरता में कमी होना। और पर्यावरण को नुकसान, यानी कि अगर जंगल कटाई होगा तो पर्यावरण को तो नुकसान होबे करेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि उसे कहते हैं जिसमें बड़े खेतों में एक ही फसल उगाए जाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबर। यानी कि रोपण कृषि यानी कि बहुत बड़े खेत में एक ही फसल को उगाया जाता है, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि हो गया चाय, हो गया कॉफी, हो गया रबर, हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार किसानों की कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है।
तो सरकार जो है कृषि के विकास में किसान को किस प्रकार मदद करती है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो हो गया सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा यानी कि पहले हम लोग जो देखते थे, अगर आप लोग चौड़ में जाते होंगे तो एक देखते होंगे कि एक छोटा सा घर जैसा बनाया होगा जिसे स्टेट ट्वेल्व कहते हैं, जिसमें पहले होता था क्या कि उसमें पानी चला दिया जाता था और किसान जो है वो अपना नाला बनाते थे अपनी खेत की ओर और उससे सिंचाई होती थी। तो वही हो गया सिंचाई की सुविधा। और बीज और खाद की उपलब्ध कराना। आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो गांव के किसान लोग होते होंगे वो लोग ब्लॉक पर जाते होंगे और कहते होंगे कि आज ब्लॉक पर बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है, चलो लाने। तो वही सरकार के द्वारा ही ब्लॉक पर खाद बीज का उपलब्ध कराया जाता है। और उसके बाद नई तकनीक सिखाना, यानी कि सरकार के द्वारा एक नया नया कमेटी या फिर नया नया तकनीक बनाई जाती है और वो किसानों को सिखाई जाती है। आप कभी कभी देखते होंगे कि ब्लॉक पर किसानों के लिए एक मीटिंग बैठाई गई है या पंचायत में मीटिंग बैठाई जाती है, तो उसमें नई नई तकनीक सिखाया जाता है। और तकनीक में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि हमारे फसल में कीट लग गया तो उससे कैसे बचेंगे, कम खेत में हम ज्यादा उपज कैसे करेंगे। तो यही सब हो गया नई नई तकनीक सिखाना। और समर्थन मूल्य देना। समर्थन मूल्य देने का मतलब हो गया कि आप एक किसान फसल के लिए जो हम लोग किसान जो फसल उगाते हैं उसका एक रेट तय कर देती है सरकार। अगर बाजार में उससे ज्यादा रेट हो गया तो उससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उतने ही रेट में लेगी। अगर बाजार में रेट कम गया तो उससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उतने रेट में लेगी। तो ये हो गया समर्थन मूल्य देना। उसके बाद हो गया ऋण देना। ऋण देने का मतलब हो गया लोन देना। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको सरकार लोन भी देगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सही उत्तर को चिन्हित करें। यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें जो सही उत्तर है उसको चिन्हित करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है उद्यान कृषि का अर्थ। यानी कि उद्यान कृषि है उसका अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाएगा फसलों व सब्जियों का उगाना। फसलों एवं सब्जियों का उगाना। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन है सुनहरा रेशा से अभिप्राय। तो हमारा इसका हो जाएगा पटसन। यानी कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन का, यानी कि पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। यानी कि जो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश इसमें है, देश कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है वह है कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि कारण बताइए। यानी कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका कारण बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो भारत में कृषि प्राथमिक क्रिया है, यह हम आप लोगों को क्लास में भी बताए थे। इसका हमको कारण बताना है। तो इसका कारण यह हो जाएगा कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और यह भोजन व कच्चा माल प्रदान करते हैं। यानी कि भारत में कृषि प्राथमिक क्रिया इसलिए है क्योंकि भारत के अधिकतर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है और इससे हमें भोजन और कच्चा माल प्रदान होता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेश में उगाई जाती हैं। इसका भी कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा कि भारत में विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेश में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि हर क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, वर्षा अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को हम बताए भी थे कि कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं पे कम वर्षा होती है। तो कहीं की जलवायु अच्छा है तो कहीं की जलवायु खराब है। तो कहीं की मिट्टी लाल है तो कहीं की मिट्टी काली है। तो वही हो गया, इसी कारण विभिन्न प्रदेश में विभिन्न फसलों को उगाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन में है अंतर स्पष्ट करना। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में हमारा है अंतर स्पष्ट करना, यानी कि अंतर स्पष्ट करें। तो चौथा का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। यानी कि प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लोग पहले प्राथमिक क्रिया को समझेंगे, उसके बाद तृतीयक क्रिया को समझेंगे, उसके बाद इस दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे।
तो हमारा प्राथमिक क्रिया हो गया, वो हो गया कि प्राकृतिक से सीधे संसाधन, यानी कि जैसे हो गया कि कृषि करना, कृषि करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रकृति से संसाधन लेते हैं। दूसरा हो गया खनन करना, जैसे कि हो गया खनन में, जैसे कि आप लोग बालू वालू देखते हैं तो वो नदी नदी से आता है, नदी में खनन होता है, उसके बाद वहां से वो आता है, तो वो भी प्राकृतिक से ही हमको मिलता है। तो कृषि करना, खनन करना इत्यादि। और हमारा हो जाता है तीर्थक क्रिया। अब हम लोग समझते हैं तीर्थक क्रिया। तीर्थक क्रियाएं का मतलब हो गया कि मानव के द्वारा बनाए गए सेवाओं का प्रदान, यानी कि मानव कोई सेवा बनाए उसको हम, मतलब मानव कोई चीज बनाए उसको हम सेवा के रूप में प्रदान करते हैं। जैसे हो गया बैंक, बैंक में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग अपना पैसा जमा करेंगे, फिर निकालेंगे, वहां पे छोड़ देंगे, वहां से हमारा चोरी होने का कोई चांस नहीं रहता, इसीलिए हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। और दूसरा हो गया परिवहन। तो परिवहन समझते हैं, तो परिवहन में हो गया जैसे कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो हम लोग अगर बहुत दूर जाना है तो हम लोग ट्रेन से जाते हैं, अगर कम दूर जाना है तो हम लोग बस से जाते हैं, अगर उससे भी कम दूर जाना है तो हम लोग साइकिल या फिर मोटरसाइकिल का उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया परिवहन। तो प्राथमिक क्रियाएं का मतलब हो गया प्राकृतिक से सीधे हमको संसाधन लेना, और तृतीयक क्रियाएं का मतलब हो गया कि हमको सेवाओं का प्रदान करना। तो यही प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं में अंतर है। तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, निर्वहन कृषि और गहन कृषि। तो अब हम लोग समझते हैं निर्वहन कृषि क्या है और गहन कृषि क्या है। निर्वहन कृषि केवल परिवार के लिए उत्पाद करना, यानी कि निर्वहन कृषि में हो जाता है, यानी कि हम अपना परिवार के लिए ही कृषि करेंगे, यानी कि जिसमें हमारा गुजर बसर हो जाए, हमारा परिवार अच्छा से चल जाए, वही हो गया निर्वहन कृषि, यानी कि कम तकनीक का उपयोग करना। और हो गया गहन कृषि, यानी कि अधिक उत्पाद के लिए खेती करना, यानी कि गहन कृषि का मतलब हो गया कि हम बहुत ज्यादा खेती करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पाद करेंगे, यानी कि अधिक तकनीक, यानी कि जो हम अपने परिवार के लिए जो खेती करेंगे वो हो जाएगा गहन कृषि, और जो हम अधिक उत्पाद, यानी कि उत्पाद के लिए हम बहुत ज्यादा खेती करेंगे जिससे हमको मुनाफा होगा, यानी कि हम व्यापार के लिए भी कर सकते हैं, तो वही हो गया गहन कृषि। तो निर्वहन कृषि में और गहन कृषि में ये अंतर है कि निर्वहन कृषि केवल अपना परिवार चलाने के लिए किया जाता है कृषि, और गहन कृषि अधिक उत्पाद के लिए कृषि किया जाता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है, और 5वां नंबर पर है क्रियाकलाप, यानी कि उसको आप लोग घर पे पढ़िएगा और उसको घर पे करके देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारा हर सब्जेक्ट चालू हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आप लोगों का हर चैप्टर चालू हो जाएगा, यानी कि हर किताब चालू हो जाएगा।